हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं क्लास 10 शारदा प्रकाशन बुक, जो कि आपका एक्सरसाइज कौन सी है, अभ्यास प्रश्न 1.3। देखिए, यदि आप अभ्यास प्रश्न 1.3 अपनी बुक में ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? एक्सरसाइज 2.2, जो कि आपकी बुक में रॉन्ग दिया गया है। उसको कहीं कहीं देखिए, कहीं कहीं बुक में रॉन्ग दिया है कि सभी में नहीं दिया होगा शायद। तो आपका क्या करना है, इसको काट करके क्या लिख लेना, 1.3 लिख लेना। ठीक है, आप सीरियल से एकदम करिएगा। चैप्टर 1, उसके बाद 1.2, 1.1, 1.3 आएगा। ठीक है, और इसके बाद अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया गया है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। निम्न परिमेय संख्या के हर को क्या करना है। देखिए, हर को क्या करना है, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिखिए, जहाँ n व m धन पूर्णांक है। इसके बाद बिना भाग, इसमें देखिए आपको भाग नहीं करना है, सीधे इसमें बताना क्या है आपको, शांत है या अशांत है, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो देखिए, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि शांत किस प्रकार करना है और अशांत किस प्रकार जानना है। देखिए, शांत के लिए पहले आप कंडीशन समझ लीजिए। देखिए, जहाँ आपका शांत होगा वहाँ की देखिए 2 की पावर n और 5 की पावर m तो होगा ही। और क्या होगा, जैसे आपको 2 की पावर n भी मिल जाए, वो भी क्या हो जाएगा आपका, शांत होगा। और कहीं कहीं आपको 5 की पावर m भी मिल जाएगी, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका, शांत ही होगा, दशमलव का प्रसार। ठीक है ना। और अशांत के लिए क्या होगा, अशांत के लिए देखिए 2 की पावर m मिले या ना मिले, 3 जैसे आपको 2 की पावर n मिल जाएगी, 5 की पावर m मिल जाएगा, तो ये तो मिल जाएगा। कहीं कहीं कोई 7 मिल जाएगा, 3 भी मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अशांत होगा। क्योंकि देखिए, ये सारी संख्या नहीं आना चाहिए, केवल आपको 2 की पावर n और 5 की पावर m ही आना चाहिए। यदि इन तीनों के अलावा कुछ भी आता है तो क्या हो जाएगा आपका, अशांत हो जाएगा। समझ गए ना बात को। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं तो आपको आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए नोट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 1 को नोट कर लिया है। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए पहले तो आप नीचे वाले हर की ही बात करना है, तो आप हर के पहले फैक्टर निकाल लीजिए, उसके बाद इसको भी निकाल लीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों का फैक्टर निकाल लेते हैं। एक तरफ हम लिख लेते हैं यहाँ से 987 और एक तरफ लिख लेते हैं 10 500 लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए हमने इसको पहले भी कर चुके हैं। उसके बाद देखिएगा, पहले आपको 10 इसके 10 500 को निकालना है। पहले 2 से काटिए, 2 पंचे 10। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 दूनाई 4 होगा, और फिर 2 पंचे 10, फिर 0 आ जाएगा यहाँ आपका। फिर 2 से काटिए, 2 दूनाई 4। ठीक है, 2 छाक 12, 2 दूनाई 4, 2 पंचे 10। फिर इसको 5 से काट लीजिए, कितना बार जाएगा, 50 25। फिर कितनी देखिए, एक बचा यहाँ, फिर 5 दूनाई 10। तो कितनी बार जाएगा, देखिए 50 25। फिर 5 से काट लीजिए इसको, 5 का नाम 5, 0 50 25 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। फिर देखिए 5 से काटा तो काट लीजिए, 5 दूनाई 10, 5 का नाम 5। फिर देखिए किससे काटेगा, ये आपका 3 से काटेगा, 3 7 21, 7 का नाम 7 आ जाएगा ना। इतना फैक्टर आप निकाल लिया। इसके भी निकाल लीजिए, पहले 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, 3 दूनाई 6, 3 9 27। अब किससे कटेगा बताइएगा, 7 से कट जाएगा ये। तो 70 की सचों का 28, क्या बचा केवल आपका 4, 7 7 49। तो देखिए सभी के फैक्टर हम लिख लेते हैं यहाँ। तो ऊपर देखिए 987 से हमने क्या निकाला, 3 गुणे में 7 निकाला है, और क्या निकाला, एक 47 निकाला। अपान में हमने क्या देखिए क्या निकाला, देखिए 2 की पावर हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 2। तो यहाँ लिख देते हैं, हम सिंपली लिख देते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 1 2 3। देखिए 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, 3 बार आ रहा है ना 5, तो हमें लिखते हैं 5 की पावर 3 लिख देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 आ रहा है हमारा, 3 लिख लीजिए, और 7 आ रहा है तो 7 लिख लीजिए। देखिए इनकी पावर 1 1 है। समझ गया ना। अब देखिए 7 से 7 को काट दीजिए, 3 से 3 को काट दीजिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। तो ये देखिए क्या बन जाएगा फाइनली, ये 47 बटे में 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 3 बन गए ना। देखिए 2 की पावर m और 5 की पावर n के बारे में ये बन गया कि नहीं बन गया, जो कि हमने आपको बताया था कंडीशन पहले ही बता दिया। 2 की पावर n और 5 की पावर m की बन रहा है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताइएगा, ये आपका शांत दशमलव हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा आपका, ये शांत हो जाएगा। समझ गया ना इतनी बात को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आसान तरीके से देखिए समझाने की कोशिश करेंगे। यदि आपको पहला क्वेश्चन नहीं आया तो दूसरा जरूर समझ में आएगा। चलिए, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है आपको। क्या लिखा हुआ है, 137 बटे में 420 लिखा हुआ है। तो पहले आप 420 के निकाल लीजिए। देखिए 137 के निकालना तो निकालिए, रहने दीजिए। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, हर को ही सॉल्व करते हैं। तो 420 के फैक्टर निकालेंगे, 2 से काट लीजिए, 2 दूनाई 4, 2 1 कम 2 0। फिर 2 से काट लीजिए, 2 1 कम 2 0, 2 पंचे 10। ठीक है, फिर किससे काटेगा, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15। देखिए किससे कट जाएगा, 5 से, 5 7 35, और 7 का नाम 7। कितना आ जाएगा देखिएगा, 137 बटे में देखिए 1 2 2 की पावर को हम देखिए यहाँ पहले लिख देते हैं सिंपली, 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 137 तो लिख ही सकते हैं, और बटे में 2 की पावर को क्या लिख सकते हैं आप, 2 लिख सकते हैं, इंटू में 3 की लिख सकते हैं पावर 1, और 5 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 1। अब बताइए ये 3 से कटेगा क्या 137,
7 से कटेगा क्या 137। हमने क्या कहा था कि जहाँ आपको देखिए 2 की पावर m, देखिए 2 की पावर m और 5 की पावर n, सॉरी 2 की पावर n और 5 की पावर m में कुछ भी अलग या तो दूसरा कुछ मिल जाए, देखिए यहाँ 3 और 7 मिल रहा है ना, तो देखिए हमने कहा था ना जैसे आपको 3 और 7 या और कुछ मिल जाए तो क्या बन जाएगा आपका अशांत बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये अशांत दशमलव बन जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब आपको समझ में आ रहा हो, थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे जैसे आपको ये 3 और ये 7 कट जाता ऊपर वाले से तो क्या बचता, केवल आपको 2 और 5 बचता, तो आप ये शांत हो जाता। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 आपका 13 बटे में 31 25, तो 31 25 हम लिख लेते हैं और 31 25 के हम फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ 31 25 की निकाल लेते हैं। पहले इसको कैसे काटे, 5 से काट लीजिए, सरल लगे जिससे 5 36 5 3 15 और 50 25, फिर 5 से काट लीजिए, 5 करना में 5, एक बचा, 5 दूना 10, 5 7 35, अब किससे काट जाएगा बताइए? 127 किससे कटेगा आपका? देखिए हमको तो नहीं पता 127 किससे कटेगा, यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सिंपली हम क्या लिख सकते हैं यहाँ 13 अपान में 5 की पावर क्या लिख सकते हैं 2, क्योंकि देखिए हमारा 5 2 बार आ रहा है, इसको हमने 127 से सीधे सीधा काट दिया है, तो ये देखिए क्या बन जाएगा 127। क्या बन जाएगा बताइएगा 127। अब देखिए यहाँ तो हमसे ही मिस्टेक हो गई थी। क्या मिस्टेक हो गई है, हमने क्या लिखा 31 25, हमने क्या लिखा है यहाँ 31 75। ठीक है, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। इसको हम फिर से सॉल्व करते हैं, माफ़ करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है 31 25 लिखा हुआ है, हमने 31 75 लिख दिया था। इसको पहले किससे काट लीजिए, 5 से काट लीजिए, 5 30, 5 दूना 10 और कितना हो जाएगा 50 25, फिर 5 से काट लीजिए इसको, 5 का नाम 5, 5 दूना 10, 5 फिर 5 से काट लीजिए, 5 दूना 10 50 25, फिर 5 से काट लीजिए, 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटिए 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया आपका। अब इसको लिख लीजिए आप। देखिए 13 उसी प्रकार रहेगा और उसके बाद बटे में कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि 5 की पावर कितनी आ जाएगी बताइएगा? 5 आ रही कि नहीं? 5 की पावर कितनी आ रही है यहाँ से 5। इसको और अच्छे तरीके से लिख दें, 5 की पावर कितनी आ रही है यहाँ से 5 आ रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए आप हमने जैसे बताया था ना, शुरुआत में ही बताया था, जैसे आप क्या मिल जाए 2 की पावर n मिल जाए या 5 की पावर m मिल जाए, ठीक है, कुछ भी मिल जाए तो क्या हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा। देखिए यहाँ 5 की पावर m मिल रही है कि नहीं मिल रही, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ से शांत हो जाएगा। इसको देखिए और एक तरह से क्या लिख सकते हैं आप 13 बटे में इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू में 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं यहाँ से 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। इतना आप इसको कर लीजिएगा, आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना बात इतनी? चलिए आपको क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। देखिए ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। यहाँ लिख भी देते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बार बार मत समझाइएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखिए दिया गया है 29 बटे में 343, तो चलिए कर लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर आपका 4, 29 बटे में 343, क्या लिखा हुआ है ये 343 लिखा हुआ है। तो चलिए 343 के फैक्टर निकाल लेते हैं हम। यहाँ से 343 के फैक्टर निकालें, पहले की बताइए किससे जाएगा ये 7 का 7 7 दूना 14, हाँ 7 से 7 कट जाएगा, 7 से काट लेते हैं, कितनी बार जाएगा 7 चौका 28, क्या बचा 6 7 नहीं 63, फिर 7 से काटिए 7 7 49, फिर 7 से काटिए 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 29 बटे में 7 की पावर क्या बन रहा है, यहाँ 7 की पावर 3 बन रही है कि नहीं बन रही? 1 2 3 बार आ रहा है, तो हम सीधे सीधे यहाँ लिख दिए 7। अब बताइए इसको कंपेयर करिए, बताइए 2 की पावर n और 5 की पावर m में ये हो रहा है क्या? कुछ हो रहा है क्या बताइए? बिल्कुल नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा आपका ये अशांत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा ये अशांत दशमलव का प्रसार हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया गया है, यह 29 बटे में 3500 दिया गया है, दिया गया है कि नहीं? तो हम यहाँ लिख देते हैं 19 बटे में 3500 लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए 3500 के पहले आप फैक्टर निकाल लीजिए। फिलहाल तो हम निकाल लेते हैं 3500 के फैक्टर। किससे काटेंगे, पहले 5 से ही काट लेते हैं, तो 5 7 35, 0 आ जाएगा, फिर 5 से काट लीजिए, 5 का नाम 5, क्या बचा 2 पंचों को 20, फिर 0 आ जाएगा, फिर 5 से काट लीजिए, 5 दूनाई 10, 5 8 40, बताइए किससे कट जाएगा 2 से, तो 2 कितना आ जाएगा, देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनाई 2 चक्को 8 आ जाएगा, फिर 2 से काट लीजिए, 2 7 14, यानी कि एक साथ ही करना 7। इतना आएगा कि नहीं आएगा बताइएगा? चलिए हम लिख लेते हैं 19 बटे में, देखिए 5 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 बार, तो हम 5 की पावर लिख देते हैं 3, गुणा लगा लेते हैं। 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो यहाँ 2 की पावर हम लिख देते हैं 2, गुणे में 7 कितनी बार आ रहा है 1 बार, तो 7 बार लिख देते हैं 1। अब बताइए यहाँ देखिए 2 की पावर m n और 5 की पावर m तो हो रहा है,
पर क्या 7 उसमें आना चाहिए क्या, जहाँ हमने बताया था ना 3 और 7 आ जाए, 3 और 7 ये सारी संख्या आ जाएँ तो क्या हो जाएगी। हमने कहा था आपको एक बात और बताई थी, 2 की पावर m और 5 की पावर m से यदि कुछ भी एक्स्ट्रा आ जाए तो क्या हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेना है, क्या लिखना है आपको, अशांत लिख लेना है। क्या लिख लेना है, ये भी क्या हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है 11/24। अब देखिए 11/24 किसका आपका आंसर तो पता नहीं होगा, ठीक है, और आपके बुकलेट में भी आपको इसका आंसर नहीं दिया होगा। क्या करना आपको, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, फिर भी हम कमेंट के माध्यम से आपको इसका आंसर हम बता देंगे। बहुत ही सरल है, क्योंकि देखिए इसमें आपको 5 आ नहीं रहा, फिर भी क्या हो जाएगा आपका, हम देखिए कमेंट बताना नहीं चाहते हैं, फिर भी क्या हो जाएगा आपका, ये अशांत ही होगा। फिलहाल बाहर से ही दिख रहा है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसको भी आपका आंसर बताना है क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए हम फिर भी आपको बता दें, नहीं आपको डाउट रह जाएगा। 24 को पहले आप फैक्टर निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे 24 के फैक्टर निकालेंगे, 2 से काटेंगे 12 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा बताइएगा, 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे बताइए कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए। तो कि 3 करना 3, देखिए 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24। तो यहाँ लिख दीजिए 11/24 लिख लीजिए। अब देखिए 11/24 को क्या लिख सकते हैं, 11/24 के फैक्टर आपने क्या निकाला, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 3 निकाला कि नहीं निकाला है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 11/2 की पावर 3 गुणे में 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब बताइए हमने क्या कहा था, ये 3 और 7 नहीं आना चाहिए, मैंने आपको पहले शुरुआत में बता दिया था। क्योंकि देखिए यहाँ 2 की पावर 3 तो हो रहा है, 2 की पावर n तो हो रहा है, पर 5 की पावर यहाँ की एक भी नहीं आ रही है, आ रही है क्या, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगा, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखिए 0.0317 के ऊपर क्या लगा हुआ है ये बताइए, डंडी लगी, उसको क्या कहते हैं हम इंग्लिश में बार बोलते हैं, को परिवेश संख्या के रूप में लिखिए। तो क्या करना है आपको, इसके P/Q के फॉर्म में इसको सिंपली लिखना है। किस में लिखना है आपको, P/Q के फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है, P/Q के, नहीं परिमेय संख्या आपको बताना है। तो किस प्रकार बनाएंगे, सिंपली देखिए आपको हम एक ट्रिक बता दें कि क्या लिखा हो, जैसे आपको किसी भी संख्या के ऊपर बार लिखा हो, उसको क्या मकसद क्या होना चाहिए, आपको एम क्या होना चाहिए, उसको हटाना है, समझ गए ना। कैसे हटाना है देखिएगा, हम पहले इसको नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया क्या गया है, 0.3178 के ऊपर क्या लगा है बार, जिसके ऊपर आपकी ये बड़ी लाइन लगी हो तो उसका मतलब क्या है, उसको पूरा लाइन को आपको हटाना है। कैसे हटाना है देखिए, पहले आपको x = में लिख लेना है 3.3178। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं आप, फिर से लिख सकते हैं 3178। इसका मतलब देखिए बार तभी लगता है, यानी कि संख्या बार बार रिपीट हो रही है। समझ के जैसे आपसे कह दिया जाए कि 6 का भाग आपको देना है, किस में देना है, 20 में देना है, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, फिर आ जाएगा 18, फिर नीचे 2 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर कितनी बार 0 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा कि नहीं, 3 बार जाता रहेगा ना, बार बार ये 3 बार जाता रहेगा ना। इसको हम क्या फाइनल लिख सकते हैं, 3.33 बार लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 3 बार बार आ रहा है, तभी ये बार लगा हुआ है इसमें। समझ गए हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये हमारा क्या लिखा हुआ है, 378 लिखा हुआ है। अब इसको हम क्या करना है, हमारे एम क्या होना चाहिए कि आपको जो बार लगी है संख्या, इसको हम क्या करना, पॉइंट के इधर लाना है। तो कैसे ला सकते हैं, इसमें क्या करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी इसमें आप 1000 से गुणा करा दीजिए। तो जैसे आप 1000 से इसमें गुणा कराएंगे, क्या कराना है आपको, 1000 से गुणा कराना है, एक तरफ नहीं कराना, दोनों तरफ कराना है। तो ये कितना हो जाएगा देखिएगा, 1100 हो जाएगा, = में जैसे आप इसमें गुणा कराएंगे 0.3178 डॉट डॉट डैश, इसमें क्या करेंगे आप 1000 से गुणा कराएंगे। तो जैसे ही इसमें 1000 से गुणा कराएंगे तो देखिए 1000x तो ये उसी प्रकार रहेगा, = की तरह चलते हैं। ये 4 संख्याएं दशमलव के आगे आ जाएंगी। कैसे आ जाएंगी, 3178 पॉइंट हो जाएगा आपका, 3178 हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे आ गया अभी नहीं समझ में आएगा, फिर समझिए हमने क्या लिखा हुआ है। देखिए इस प्रकार समझिए, 0.3178 लिखा हुआ है। जैसे आप इसमें से 1000 का गुणा कराएंगे, देखिए 1 2 3 4 0 आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो पॉइंट किसके बाद लगाएंगे, 1 2 3 4 के बाद ही तो पॉइंट लगाएंगे। बताइए जैसे इसमें लगा था 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद पॉइंट लगाया ना, उसी प्रकार इसमें भी लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो देखिए यही तो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए 3178 लिखा है, और इसके लास्ट की 0 हमने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, इसके लास्ट की 0 क्या मतलब, समझ गए ना। आप यहाँ 0 लगा सकते हैं, कोई मतलब का नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2 और ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1।
सेकेंड से क्या करना, फर्स्ट को घटा देना है। क्या करना आपको, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट को से घटा देना है। तो जैसे आप करेंगे तो देखिए 1000 एक्स माइनस में एक्स इक्वल टू में 3178.3178 से क्या करना है आपको, माइनस करना है 0.73178 घटाना है आपको। ठीक है, तो जैसे देखिए इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 1000 से 1 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 9999 आएगा कि नहीं। ठीक है, और इधर चलते हैं हम, इधर कितना आ जाएगा बताइएगा, 3178 ही बचेगा। क्या बचेगा आपका, केवल 3178 बचेगा। पॉइंट की उधर की संख्या हमारी पॉइंट से पॉइंट का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स उसी प्रकार आ जाएगा। तो एक्स बराबर बताइए कितना आ जाएगा, 3178 बटे में 9999 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार करना है। बताइए कोई डाउट या परेशानी लगी हो तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसको बताना है कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया। इसको हम आपको फिर से एक बार रिपीट करके बताएंगे नेक्स्ट पार्ट पर। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है, किस प्रकार करना है, क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 1.2348। देखिए 48 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो हमने क्या कहा था कि केवल देखिए 48 को इधर रखने दीजिए और बाकी संख्या इधर ले आइए। तो देखिए कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू मान लीजिए आपका लिखा हुआ है 1.2348 लिखा हुआ है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो पहला स्टेप आपका क्या होगा, 2 3 को पहले इधर ले आइए। क्या करिए, 2 3 को इधर कैसे ला सकते हैं, 100 को गुणा करा करके। तो देखिए 100 को गुणा करा लीजिए दोनों तरफ, इधर भी 100 को गुणा कराइए तो इधर भी 100 को गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 12348। इसको और बार लगा दीजिए और 2 जीरो इधर भी बढ़ जाएंगे। जैसे आपने 2 जीरो इधर बढ़ाया है, क्या करना है देखिए 100 से गुणा हमने किया, क्या किया है, 100 से हमने गुणा किया है। ठीक है, 100 से गुणा किया है तो देखिए 2 जीरो इधर बढ़ेंगे, 2 जीरो इधर भी बढ़ जाएंगे ना 100 से। देखिए 100 हमने बढ़ा दिया, किसके बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। यहाँ लगेगा ना दशमलव आपका, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो बताइए 1000 नहीं सॉरी 100 एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 123.48। ठीक है, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ गए। देखिए इसके बाद लास्ट के जीरो कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक बार और लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 123.4848 डैश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब क्या करना है, हमने आपको बताया था ना, जो आपकी रिपीटेड संख्या है, देखिए जैसे आपको ये इसके ऊपर बार लगा था ना, जो आपकी संख्या रिपीट हो रही है उसको क्या करना, आपको हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, इस 48 को भी इधर ले आइए। क्या करना है, इसको 48 को भी इधर ले आइए। तो क्या करेंगे, आप 100 से एक बार गुणा और करा दीजिए। तो हम क्या करेंगे, 100 से फिर से गुणा कराएंगे। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर ऑफ फर्स्ट। जैसे 100 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 1 2 जीरो और बढ़ जाएंगे कि नहीं। अभी कितना बन गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 बन गया। इक्वल टू तरफ चलते हैं। अब देखिए इसमें जैसे आप गुणा कराएंगे तो 123 48 और 100 से गुणा हमने करा दिया, ये कराया है ना। तो अब बताइए कितना हो जाएगा, देखिए एक कितने बार पॉइंट लगा, 1 2 3 4 के बाद 1 2 3 4 के बाद दशमलव लगा लीजिए। देखिए 48 इधर आ गया कि नहीं आ गया। हमारा मेन एम क्या है, हमने कहा था ना आपको 48 को इधर कुल मिला के लाना है। क्या लाना है, 48 को कुल मिला के इधर लाना है। तो पहले हम देखिए एक स्टेप में इधर इसको ले आए 23 को, और दूसरे स्टेप हमने क्या लिया, 48 को इधर लेकर आ गए। समझ गए ना। अभी देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 10,000 एक्स बराबर, ये कितना हो जाएगा देखिएगा 123.48.48, ये भी रिपीट करता रहेगा, बार बार 48 से आता रहेगा। ठीक है, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आप सेकेंड। क्या करना, फर्स्ट इसको सेकेंड से घटा देना है। तो जैसे आप करेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 से माइनस, देखिए एक्स लगा दीजिए, माइनस क्या करेंगे 100 एक्स करेंगे। ठीक है, और इधर क्या करेंगे आप 123.48 से क्या करना है, घटाना क्या है बताइएगा, ये घटाना है, ये घटाना है कि नहीं घटाना। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, घटाने की तरफ यहाँ लिख लेते हैं नीचे 123 दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए, 48। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप 10,000 100 घटाएंगे कितना आ जाएगा बताइएगा, 9,900 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइएगा, 9,000 आपका 900 आ जाएगा। इक्वल टू तरफ चलते हैं। देखिए पॉइंट की इधर की संख्या घटाएंगे तो 0 0 0 0 आ जाएगा। 5 से 3 को घटाएंगे, सॉरी 8 से 5 3 को घटाएंगे 5 आ जाएगा। 2 से 4 से 2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 से 1 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा 12। ठीक है, इतना आ गया कि नहीं आ गया। इधर देखिए एक्स लगा दीजिए उसी प्रकार। ठीक है, तो देखिए एक्स बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 122.25 बटे में 9,9900
अब बताइए इसको काट लीजिए आप, पहले 5 से काट लीजिए। तो 5 से जैसे काटेंगे तो देखिए 5 दूना 10, या बचा केवल 2, 5 को 20 भी कितना बच जाएगा, 5 को 20 भी 5, 25। 5 से आप छोटा वाला डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद 5 से काटिए, 5 के नम 5, फिर 4 बचा कि नहीं बचा, फिर 5 45, फिर 4 बचा, फिर 5 40, फिर क्या बचा देखिए 0, ठीक है। फिर देखिए 5 से इसको काट लीजिए। तो जैसे इसको देखिए एक्स इक्वल टू में हमारा क्या लिखा हुआ है, 5 से इसको काट लेते हैं हम। देखिए 5 को 20, क्या बचा 4, फिर 5 40, क्या बचा 4, फिर 5 45, फिर 5 से काट लीजिए इसको भी। देखिए ऊपर नीचे आपको एक ही संख्या से काटना है, यानी कि इसको 2 से काट लिया, इसको 5 से, ऐसा नहीं करना है, एक ही संख्या से काटना। देखिए हमने 5 से दोनों काटना है। तो 5 3 15, क्या बचा 4, फिर 5 45, 0 आ जाएगा, आएगा कि नहीं 0। अभी देखिए इसमें तो 3 तो बचा ही है ना, देखिए 3 यहाँ लग जाएगा तो 5 6 30 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना आ गया बताइए 396। अब बताइए किससे काट रहा है, 3 से काट जाएगा कि नहीं काट जाएगा। तो इसको क्या करना है, 3 से हमने काट लेना है। 3 करना 3, क्या बचा केवल यहाँ 1, 3 से 18, 3 त्रिक 9, नीचे कितना आ जाएगा 3 करना 3, 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, यानी कि 163/132 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसको भी कर लेना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका एकदम सरल है, बहुत ही ईजी है। यदि आपने इन दोनों को सीख लिया है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये पेपर में आपके 100% आने का चांस भी रहेगा, क्योंकि देखिए इसी तरह के थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो आपको ले लेना है। और यदि आप कहीं डाउट या परेशानी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताना। यदि आपको कोई भी एक्सरसाइज चाहिए तो उसको भी कमेंट करके बता देना है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आप पहले पढ़ लीजिए, बहुत ही आसान क्योंकि है ये। यदि देखिए आपको आता है तभी आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम नोट कर लेते हैं। 0.68 के ऊपर बार लगा हुआ है और प्लस लगा है 0.73 लिखा हुआ है। ये आपका क्वेश्चन है। हमको क्या एम है, हमारा मुद्दा क्या होना चाहिए कि 68 को इधर लाना है और इसको काटना भी है, ठीक है। तो हम क्या लिख लेते हैं, एक्स इक्वल टू में लिख लेते हैं। क्या करते हैं हम पहले एक्स इक्वल टू में लिख लेते हैं 0 पॉइंट, इसको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, तो एक्स इक्वल टू में 68 लिख सकते हैं कि नहीं। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ऑफ फर्स्ट। उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं 0.73, ठीक है ना। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फिर से फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए क्या करना, देखिए यदि साथ में लिखना चाहते हो चलिए साथ में ही कर दें, क्यों आपको डिफिकल्ट लगे, क्योंकि हम इसको अलग अलग करेंगे सरल तो रहेगा पर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए एक्स इक्वल टू हमने क्या लिखा इधर, एक्स इक्वल टू में लिखा 0.6868 चलता रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर बार लगा है, डेट डेस कर लीजिए, प्लस लगा दीजिए, बीचों बीच लगा है ना। इसको क्या लिख सकते हैं 0.73 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको बार नहीं लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी आपको समझ में तो आ रहा है ना। देखिए क्या एम होना चाहिए कि हमको क्या लाना है, 68 को इधर लाना है और 73 को इधर लाना है। तो क्या करेंगे आप 100 से गुणा कराएंगे, 100 से हम इसमें गुणा करा देंगे, एक तरफ नहीं दोनों तरफ कराना है, ठीक है। तो बताइए कितना हो जाएगा, ये 100x हो जाएगा, इक्वल टू तरफ चलते हैं। ये कितना हो जाएगा देखिए 68.68 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, जैसे इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। और कितने के बाद पॉइंट लगाएं, 1 2 3 4 के बाद, तो यहाँ से गिनिए 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा नहीं पॉइंट, हमने लिख दिया सिंपली। नहीं समझ में आया, रहने दीजिए, फिर से समझाते हैं आपको। देखिए समझ में एकदम बेहतरीन तरीके से आना चाहिए आपको, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए क्या लिखा है 0.68 लिखा है, 100 से गुणा कराया आपने तो यहाँ लिख देते हैं 100 से गुणा, ठीक है। प्लस लगा लेते हैं, इसमें भी आपको 0.73 में 100 से गुणा कराना है, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 100x, तो उसी प्रकार रहेगा, इक्वल टू तरफ चलते हैं। ये कितना हो जाएगा 68 2 जीरो हो जाएगा कि नहीं, और प्लस लगा लीजिए 73 2 जीरो लगा लीजिए, ठीक है। अब देखिए कितने बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ आया कि नहीं दशमलव आया बताइए, हमने यही तो लिखा था ना। अब देखिए एक के बाद 2 के बाद पॉइंट लगे, 1 2, यहाँ आ जाएगा इसका दशमलव, ठीक है। तो बताइए ये 100x बराबर बताइए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 68.68, प्लस लगा दीजिए, यह कितना हो जाएगा बताइए 73, हुआ कि नहीं। अब देखिए हमने क्या लिखा था, ये 73.73 लिखा था कि नहीं लिखा था। तो ये भी कितना हो जाएगा देखिए 73 पॉइंट आपका 73 हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी कितना हो जाएगा देखिए 73.73। उसी प्रकार ये भी कितना हो जाएगा देखिए, ये भी इसको हम लिख सकते हैं 73, यहाँ भी लिख लीजिए और यहाँ पर एक दशमलव लग जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर इसको सेकंड, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट। फर्स्ट को जैसे आप सेकंड से घटाएंगे, देखिए इसको हम थोड़ा डार्क कर दें। ये लिखा क्या है आपका 0.6868 प्लस लगा हुआ है 0.7373 लिखा है, ठीक है।
हमने क्या करना है, दोनों तरफ 100 से गुणा कराना है। तो जैसे आप 100 से उसमें गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा 73.73 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। उसी प्रकार ये भी कितना आ जाएगा, 68.68 हो जाएगा। ठीक है, 100 से गुणा कराने के बाद इसको मान लीजिए हमने इक्वेशन नंबर मान लिया सेकेंड, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लिए। ठीक है ना। जैसे आप दोनों को आपस में घटाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 100 x माइनस में x बराबर, देखिए इसको क्या करना है, इससे घटाना है तो इसको हम नीचे लिख देते हैं 68.68, दशमलव के नीचे दशमलव, इधर 0 लगा दीजिए, इधर 68 लिख दीजिए। ठीक है, और प्लस लगा है बीच में तो प्लस लगा लीजिए। इससे हमने घटा रहे हैं ना, देखिए हमने इसके घटा नहीं, सीधा सीधा हमने घटाना में लिख दिया है। सेकेंड इक्वेशन क्या रहा है, 73.73, और ये क्या कह रहा है आपका 0.73 कह रहा है कि नहीं। तो देखिए 100 से जैसे इसको x घटाएंगे कितना आ जाएगा, 99x बराबर, इसको जैसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 68 हो जाएगा, प्लस लगा लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 73 हो जाएगा। दशमलव के बाद की संख्या काम खत्म हो जाएगा। इन दोनों को जैसे जोड़ेंगे तो देखिए 99x बराबर 8 3 11 7 7 14 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 141/99। ठीक, यदि समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। खिचड़ी तो देखिए पक गई है आपको समझाने के कारण, ये तो हम सिंपली सीधा सीधा उतार देते, आपको एकदम एग्जैक्ट तरीके से समझ में भी नहीं आता, इसलिए हमको देखिए थोड़ा खिचड़ी पकानी पड़ी। ठीक है, समझ लीजिए, देखिए 2 ही 4 स्टेप हैं, और यदि आपको समझ में आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए।